एवरीवन, वेलकम टू माय अंशिका's व्लॉग। तो आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली आकाश अपनी ड्यूटी पे जा चुके हैं और सारा काम घर का करने के बाद हम हाउसवाइफ की हालत हो जाती है कुछ ऐसी। तो हाँ गए, और मौसम इतना अच्छा हो रहा है इस टाइम पे, इतना प्यारा मौसम हो रहा है। अभी 1:04 हुए हैं और इतना प्यारा मौसम है बरेली का। आज मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखा देती हूँ। प्यारा लग रहा है ना बाहर का मौसम, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो ठीक है गाइस, अब मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ फ्रेशन अप होने के बाद। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। प्रेयर हो चुकी है ख़त्म, प्रेयर कर ली है, घर के सारे काम ऑलमोस्ट हो गए हैं और बाहर बारिश की वजह से कपड़े बिल्कुल भी सूख नहीं पा रहे हैं। वैसे थोड़ी धूप अगर रहती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो कपड़े बिल्कुल भी सूख नहीं पा रहे हैं बारिश की वजह से, क्योंकि 2 दिन से बारिश हो रही है। मतलब ज़्यादा नहीं कि हो रही है। तो फाइनली अब कुछ खा पी लेती हूँ, क्योंकि सुबह में कुछ नहीं खाती हूँ सीधे, क्योंकि खाने का क्या टाइम ही नहीं मिलता है। सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद जो भी है अपना इनके लिए ब्रेकफास्ट लंच वगैरह देना पड़ता है सुबह। तो वो सब काम की वजह से बिल्कुल भी मतलब मन नहीं करता कुछ खाने पीने का, क्योंकि काम होते हैं सुबह के, बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। झाड़ू करना, बर्तन धोना, घर की सफाई वगैरह, कपड़े वॉश करना, सारी चीज़ें करने के बाद फाइनली जब मैं दोपहर में अपना फ्री होती हूँ सारे काम करने के बाद, उसके बाद ही मैं कुछ खाती पीती हूँ। तो मेरा सुबह नाश्ता नहीं होता है, सीधे लंच होता है, फिर रात में डिनर होता है। जब ये आ जाते हैं तो उनके साथ ही डिनर कर लेती हूँ, क्योंकि इनके साथ खाने का टाइम ही नहीं मिलता है। सुबह खाती नहीं हूँ, ये चले जाते हैं, तो दोपहर में ये वहाँ पर होते हैं ड्यूटी पे, तो इसलिए अकेले ही खाना पड़ता है। लेकिन रात में फिर हम दोनों साथ में मिलकर ही खा लेते हैं। तो चलो गाइस, फिर चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, देखते हैं खाने पीने का। तो ना कल हमने बनाए थे राजमा, क्योंकि राजमा बाबू को बहुत अच्छा लगता है। बाबू को क्या, मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। तो वो राजमा रखा हुआ है थोड़ा सा, तो उसको हम गरम कर लेते हैं। वो शाम को 4 या 4:30 बजे के आसपास राजमा बनाया था। एक्चुअली मैंने नहीं बनाया था, इन्होंने बनाया था अपने तरीके से। तो उनको कुकिंग का भी बड़ा शौक़ है, तो वो अपने आप ही बना लेते हैं। तो वो जो है राजमा ऑलमोस्ट पूरा ख़त्म हो चुका है। कल मैंने राजमा बिल्कुल भी नहीं खाया था, क्योंकि क्या हुआ था ना कि ये शाम को 7 बजे के आसपास समोसे ले आए थे, और समोसे ही वो 2-3 मैंने खा लिए थे, बहुत हो गए थे। तो पेट बहुत ज़्यादा भर गया था, तो फिर मैंने कुछ नहीं खाया था। तो मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, रखा हुआ है तो खा लेते हैं। तो सुबह मैंने सिर्फ रोटी बनाई थी, तो रोटी वोटी बनाई, फिर मैंने कहा चलो रोटी बना देती हूँ, राजमा रखा है तो ज़रूरत नहीं पड़ी कोई सब्ज़ी वगैरह बनाने की। तो मैं आपको राजमे की एक बार दर्शन करा देती हूँ, बहुत ही डिलीशियस देखने में लगता है। आफ्टरनून का लंच, राजमा, रोटी, देन चाय। अब मैं जल्दी से इसको खा लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। ताकि सब खा के मैंने ख़त्म कर लिया है, और इतना पेट भर के खाया है, मज़ा ही आ गया आज तो बर्तन मैंने फाइनली उधर रख दिया है। तो मज़ा आ गया आज राजमा रोटी चाय खा के। वैसे राजमे के साथ ना क्या कहते हैं, ज़्यादातर चावल का कॉम्बिनेशन होता है राजमे के साथ, है ना। लेकिन मैंने जो है राजमे के साथ आज चावल नहीं खाया, रोटी खाई, क्योंकि ना मैं अभी रोटी थोड़ी मतलब ज़्यादा खा रही हूँ और चावल थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ। तो चावल अवॉइड करने का मेरा कोई ऐसा रीज़न नहीं है, लेकिन वो ये ना चावल अच्छे लगते हैं दोपहर में। और दोपहर में क्या होता है ना, मैं एक टाइम पे ही सुबह बना लेती हूँ रोटी वगैरह जो भी है, तो वही हम दोपहर में खा लेते हैं, और मेरा तो लंच ही दोपहर में ही होता है इतने बजे ही।
तो इसलिए ज़रूरत नहीं लगती मेरे को दोपहर में कुछ बनाने की। अब बस ये है कि शाम को जब इनके आने का टाइम हो जाएगा तो उससे पहले 2 घंटे पहले या 1 घंटे पहले मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि हमारा इन्वर्टर भी ख़राब हो गया है। तो लाइट इतनी मतलब अभी तो ठीक आ रही है, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि लाइट मतलब चली जाती है। और मैंने हमेशा एक चीज़ नोटिस करी है कि इवनिंग के टाइम लाइट ज़्यादा जाती है। जिस समय हमें काम वगैरह करना होता है, खाना-पीना बनाना होता है, उस समय लाइट एकदम भाग जाती है। तो इसलिए ना जब तक रोशनी होती है, दिन होता है, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे किचन में जो है इतनी अच्छी रोशनी आती है बाहर की, तो बन जाता है खाना वगैरह। क्योंकि फिर वो आते हैं तो उन्हें खाना चाहिए। आज वो सुबह कुछ लेकर भी नहीं गए, सिर्फ़ खा के गए थे राजमा और रोटी। मैंने बना दी थी रोटी, सो वही खा ली थी उन्होंने और 1 कप दूध पी के चले गए। क्योंकि एक्चुअली क्या था ना, उन लोगों ने कल से ही डिसाइड कर लिया था, उनका एक फ्रेंड है जहाँ पे वो जॉब करते हैं, कि भाई तुम बिरयानी वगैरह ले आना। तो उनके दोस्त ने बोला ठीक है। उनके दोस्त भी बड़े अच्छे हैं, एकदम उनकी बातों को मान लेते हैं। उन्होंने बोला कि भैया बिरयानी खानी है। दोस्त ने बोला अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, भाई ने मुझसे बोला अब तो बिरयानी ज़रूर लाऊंगा। तो उन्होंने मेरे को, जब मैं सुबह मैं उन्होंने मुझसे कल ही कह दिया था कि मतलब तुम ना सुबह मेरे लिए लंच के लिए मत बनाना, ज़्यादा मत बनाना, मैं लेके नहीं जाऊँगा। रात में एकदम से फ्लैश आउट हो गया दिमाग से। फिर सुबह उठी तो मैंने मतलब बनाने लगी। तो फिर उन मतलब किचन में आए तो बोले यार तुम खाना इतना क्यों बना रही हो? मैं कहा क्यों? कह रहे आज तो मैंने अपने दोस्त से बोल दिया। मैंने कहा अरे मैं तो बिल्कुल भूल ही चुकी थी। आज मैंने जानबूझ के नहीं धोए। मैंने कहा मौसम ख़राब हो रहा है तो नहीं धोना है। हाँ, और एक चीज़ और बोलनी थी गाइज़ आप लोगों से कि जो भी हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करेगा, और अगर आप लोग जिस तरीके की वीडियो चाहते हो हमसे, वो वीडियोस आप हमें बताओ। जैसे प्रैंक से रिलेटेड आप मुझे बताओ कि भाई मैं कैसा प्रैंक करूँ अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि अब स्टार्टिंग करी है तो थोड़ा बहुत रिएक्शन भी देखने को मिलेगा इस बहाने उनका। तो प्रैंक के कुछ आइडियाज़ आप बताओ कि आपको कौन से प्रैंक पे वीडियो देखना ज़्यादा अच्छा लगेगा कमेंट बॉक्स में। और जो हमें कमेंट करेंगे उनका नाम मैं अपने वीडियो के लास्ट में, स्टार्टिंग में उनके नाम और उनके कमेंट्स को वहाँ पे बोलूँगी। तो भर भर के कमेंट करिए। और बस यही है कि हमने स्टार्टिंग करी है, क्योंकि हमें पता है कि इतनी जल्दी किसी भी चीज़ में हमें सफलता नहीं मिलती। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप उस चीज़ पे फ़ोकस नहीं करोगे, तो आपको आगे नहीं बढ़ पाते हो, चाहे वो कोई भी काम हो। तो इसलिए हम ये भी नहीं सोच रहे कि हमें पता है कि हम इतनी जल्दी वो नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों का प्यार रहेगा, आप लोगों की सपोर्ट रहेगी, तो खुदा चाहेगा और आप लोग की सपोर्ट रहेगी तो हम अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। जो मैंने फ़र्स्ट व्लॉग की वीडियो डाली है, जिसने वो नहीं देखी है वो आप जाके देखो वहाँ पर, और अपना प्यार दो, बस लव सपोर्ट दो अपना प्लीज़, इतना यही कहूँगी। और बाकी आने वाली जो वीडियोज़ हैं, जब लोग ज़्यादा हमारे से जुड़ जाएंगे, मेरे जो भी फैमिलीज़ है हमारी इतनी बन जाएगी कि हाँ हमें लगेगा कि हाँ हमें अपनी लव स्टोरी और हम कैसे मिले जो भी है अपना बताएं, शादी कब हुई, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सब हम बताएं। तो उसके लिए यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हम आपको बताएं। शादी के बाद भी हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आई, मतलब आप यकीन नहीं मानोगे लिटरली कि हमारी शादी हुई देन उसके बाद ही इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई जिसको फेस करना मेरे बस की बिल्कुल भी बात नहीं थी। क्योंकि देखो जब शादी होती है ना, तो हम एक नई चीज़ पे कदम रखते हैं, और उसके बाद अगर फिर और ज़्यादा परेशानियाँ आ जाए सामने तो इंसान नहीं कर पाता उस तरीके से। तो अगर आप लोग जानोगे, तो जब आप सुनोगे हमारी स्टोरी तो आप लोग बोलोगे कि यार सच में बहुत कुछ फेस करके हम ये अब थोड़ी सी अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहे हैं। 1 मिनट गाइस, इनका फ़ोन आ रहा है। तो गाइस अब बाबू के आने का टाइम हो रहा है, ऑलमोस्ट हो ही चुका है, 10:30 बज रहे हैं और वो इतने बजे तक ही आते हैं। तो देखते हैं कि क्योंकि बारिश भी हो रही है, थोड़ा मौसम बाहर ऐसे ही हो रहा है। अभी मैंने कॉल करी थी तो उन्होंने उठाई ही नहीं।
तो हो सकता है कि उन्होंने फ़ोन वगैरह कैरी करके बैग में ही रख लिया होगा, क्योंकि होता है ना फ़ोन वोन भीग जाए तो ख़राब हो जाता है। और वैसे भी अभी उन्होंने नया फ़ोन लिया है, तो इस वजह से क्या कहते हैं, मैंने फ़ोन किया, तो भी मैंने बार बार नहीं करा, आते ही होंगे, टाइम तो हो ही गया है आने का। तो वेट करते हैं। और खाने का ऐसा रहा कि आज शाम को लाइट चली गई थी, तो बहुत ही लेट लाइट आई, और जिसकी वजह से मैं खाना नहीं बना पाई। लेकिन फिर भी मैंने रोटी बना दी है, और बाकी थोड़ा सा कंफ्यूज़न है कि क्या बनाए क्या बनाए। अब देखते हैं, बाबू आते हैं तो पूछती हूँ कि भैया कैसा क्या बनाए, खाने में क्या खाओगे। तो अगर दाल वगैरह का बोलेंगे तो वो बन जाएगी, या फिर कुछ सब्ज़ी वगैरह का। वैसे एग भी रखे हुए हैं, अगर उनका एग खाने का मन होगा तो मैं कहते हैं एग ही बना दूँगी। तो आज का पूरे दिन का शेड्यूल आप देख ही चुके हो गाइज़, और फाइनली अब आप बाबू को भी देख लोगे, वो ड्यूटी से आने वाले हैं, क्योंकि मैंने उन्हें एक बार भी वीडियो पे नहीं दिखाया है कि मतलब मेरे हस्बैंड कौन है, तो आप लोग भी उनसे मिल लोगे। तो वैसे भी कैमरे में आने में थोड़ा सा शर्माते हैं, लेकिन देखती हूँ आज कि अगर वो गुस्सा नहीं करेंगे तो फिर मैं रोज़ उनको भी वीडियो में दिखाऊंगी, और अगर वो गुस्सा कर देते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो वेट करते हैं, देखते हैं कैसा क्या है। तो रात में कुछ ऐसा हो रहा है, क्योंकि रात हो चुकी है, बाहर रोशनी बिल्कुल कम हो गई है, तो मैं अपने फ़ोन से शूट कर रही हूँ। आई होप कि क्लियर आपको दिख रही हूँ मैं, क्योंकि फ़ोन से शूट करने में बड़ी दिक्कतें होती हैं, लेकिन कोई नहीं, मेहनत करेंगे, सब ठीक हो ही जाएगा धीरे धीरे करके। बाहर उधर कपड़े सूख रहे हैं, बारिश हो रही थी तो कपड़े सूखे हुए हैं। अरे आ गए आप? अभी मैं आपको याद ही कर रही थी। अच्छा। हाँ, व्लॉग्स में बोल रही थी कि फाइनली आज आपको बाबू भी दिख ही जाएंगे। कैसे बाल हो गए बारिश में ना, बारिश हो रही थी ना बाहर, बारिश हो रही है। तो मैं तुम्हें कॉल कर रही थी, तुमने कॉल भी नहीं उठाया। हाँ, वो फ़ोन मैंने बैग में रख डाल दिया था। हाँ, वही मेरे को बारिश की लग वजह ही से। रहा था। बैठो पानी में, फ़ोन मैंने बैग में रख डाल दिया था। हाँ वही मेरे को बारिश की लग वजह ही से। रहा था। बैठो पानी में। पानी छोड़ रहा तो है गाइस यही मेरे हस्बैंड हैं, जिसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट व्लॉग में बताया था, आकाश। तो फाइनली अब आप लोग को दिख पा रहे हैं। वैसे ना कैमरे में आने से थोड़ा सा वो करते हैं, लेकिन मैं कहा चलो कोई नहीं, अब हमेशा आपको ब्लॉग्स में देखने को मिलेंगे। हमेशा तो नहीं, क्योंकि पूरे दिन ड्यूटी पर अगर जाते हैं तो इतना वो हो नहीं पाता है। वैसे तो मैं ही ज़्यादा दिखूँगी, लेकिन जब उनकी छुट्टी हुआ करेगी तो वो भी ब्लॉग्स में ज़रूर दिखा करेंगे। तो आप कुछ बोलोगे? खाना ला दे यार। खाना तो मैंने कुछ बनाया ही नहीं आज। क्यों? मन ही नहीं कर रहा था खाना वाना बनाने का। कुछ भी नहीं बनाया? कुछ भी नहीं बनाया आज। क्या रखा है? कुछ रखा है? कुछ नहीं रखा है, जब मैंने कुछ बनाया ही नहीं तो क्या रखा होगा। मैं बना दूँ? आप क्या बनाओगे? ऑमलेट वगैरह बना लेंगे यार। आप बनाओगे? मैं ही बना दूँगी, आप क्या बनाओगे? ना तो यार, दिन भर घर में काम करती है, आराम से बैठो। अच्छा, वरना फिर अभी लोग बोलेंगे अपने हस्बैंड से खाना बनवाती, फिर कौन जवाब देगा? जवाब देने की बात ही नहीं है, वो हस्बैंड के ऊपर बात होती है। हाँ, वो ये तो क्या कह करना रहे चाहता है अपनी वाइफ के लिए। सही बात है, वो तो है ही। हर के पास आप जैसे हस्बैंड भी नहीं होते ना, ऐसी बात बोलने के लिए। वीडियो के लिए बोल रहे हैं। नहीं, सच्ची में बोल रही हूँ, आपको हमेशा ही बोलती हूँ अच्छा अच्छा। और सबसे ही हाँ, बोलती ये हूँ। कोई नहीं, मैं बनाता हूँ। तो ठीक है गाइज़, अभी हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। खाना वाना अभी आए हैं तो भूख लग रही होगी यार, तो जल्दी से खाना खा के फिर आपसे मिलते हैं। मैं अपने काम पे और इनकी हेल्प करा रही हूँ मैं। कैसा रहा बाबू आपका? आज का दिन बहुत बढ़िया रहा। और हाथ में फ्रेंड खाना लाया था? हाँ, बिरयानी ले गया। मज़ा आ गया मुझे। मैं नहीं आया है, क्योंकि एक जो फ्रेंड है हाँ। वो क्या बोलते हैं, मिर्च कम खाता है, अच्छा। तो फिर उसने मिर्च कम डलवाई, तो आई डोंट लाइक इट।
तो मिर्च कम ही खानी चाहिए। मिर्च कम खानी चाहिए लेकिन चटपटा तो होना चाहिए ना। हाँ, अब बिरयानी बनाओगे तो वैसे भी थोड़ी स्पाइसी हाँ। अच्छी लगती है। तो बस खुद सोच के चलो, क्योंकि खुद बोल रही हो कि बिरयानी चटपटी अच्छी लगती है, तो हाउ कैन आई रेड दैट। ये क्या डाल रहे हो? ये लहसुन का पेस्ट है। पता है फ्रेंड्स, इनकी सारी चीज़ें इतनी मतलब अलग बनती हैं कि किसी को याद नहीं है। और हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से बनाया होता है। अलग बनती है तभी तो टेस्ट आता है। हाँ ये तो है, तभी तो खाना अच्छा लगता है। शायद इनको शुरू से कुकिंग का बहुत शौक है, करते रहते हैं, बनाते रहते हैं कुछ कुछ। छुट्टी जिस दिन होती है उस दिन भी कुछ स्पेशल बना के खिलाते हैं, खुद भी खाते, खुद तो कम खाते हैं, हम ज़्यादा खिलाते हैं। बहुत शौक है खिलाने का, खाने का नहीं है, खाने को मिले यार ऊपर वाला देता है मुझे। वो तो क्या है। तो यहाँ पे अंडा मैंने फेंट दिया है, तो देखिए और सुबह का जो हमारे ब्लॉग्स होता है, मतलब एकदम मॉर्निंग का, वो हम दिखा नहीं पाते। एक्चुअली क्या होता है ना, सुबह बहुत ज़्यादा काम होता है, तो सुबह एकदम भागा दौड़ी वाला जो सीन नहीं हो जाता, बिल्कुल वैसा ही होता है। तो फिर मतलब धीरे धीरे करके वो भी दिखाएंगे, है कोशिश करेंगे दिखाने की। हाँ कोशिश करेंगे बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि हमारा ब्लॉगिंग चैनल है, तो हमारी लाइफ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, रोज़ का रूटीन है, तो कुछ भी मिस नहीं कर, रूटीन है तो कुछ भी मिस नहीं करेंगे, सब कुछ दिखाएंगे। क्योंकि लेकिन अभी हमारा सेकंड ब्लॉग अपलोड होगा ये, तो मैंने सोचा कि ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब थोड़ा बहुत हो ठीक रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में अच्छा सही नहीं रहता है। तो लेकिन आगे आगे जैसे जैसे आप लोग हमसे बोलेंगे, कहेंगे, वैसा वैसा हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। हमारी मतलब पूरी कोशिश रहेगी कि हम अपना बेस्ट दें। क्यों अभी? अच्छा तो गाइस अब अंडा बन रहा है, बन ही चुका है, थोड़ा बहुत रह गया है, तो फिर हम खाने के टाइम पे आपको मिलते हैं। हमारा ऑमलेट जो है वो बन चुका है और हम खाने भी बैठ चुके हैं, क्योंकि भूख लग रही है ना। तो गाइस हाँ, तो हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। और जब तक मैं आपको एक बार आमलेट दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने आपसे बोला था ना ये हर चीज़ बहुत यूनिक बनाते हैं, तो मैं एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए गाइस, मतलब ये अच्छे वीडियो, मतलब ये आमलेट से ज़्यादा पिज़्ज़ा लग रहा है ना, मतलब यूनिक। तो मतलब लेकिन है ये आमलेट ही, इन्होंने इस तरीके से उसको बनाया है कि वो देखने में बिल्कुल पिज़्ज़ा जैसा दिख रहा है, लेकिन इनके हाथ की बनाई हुई सब चीज़ बहुत ही यम्मी होती है, और बहुत ही, मेरे को तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। इनको भले नहीं, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ठीक है गाइस, अब हम जा रहे हैं अपना डिनर करने फाइनली, और कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे। जब तक हमारे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना हो सके प्लीज़ शेयर कीजिए, है ना। हमारी वीडियोस को आप लोग लाइक कीजिए, पसंद कीजिए, तभी हमें अच्छा लगेगा कि आप लोग हमारी वीडियोस देख रहे हो। आगे भी आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हम लाते हैं। गुड नाइट गाइस एंड टेक केयर, बाय बाय।